माँ काली आपसे कहना चाहती है कि आप वह डिवाइन बीइंग हैं जो शांत है, अत्यंत शांत, जैसे गहरे सागर की सतह जिसमें ब्रह्मांड का प्रतिबिंब झलकता है, जिसमें अनंत रहस्य समाये हुए हैं। एक ऐसी शांति जो तपस्या से अर्जित होती है, जो आत्मज्ञान की पहली किरण के साथ हृदय में प्रस्फुटित होती है। शांत है लेकिन, और यह लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, जब उनका पारा चढ़ता है, जब उनके भीतर की आदि शक्ति जागृत होती है, जब अन्याय और अधर्म की पराकाष्ठा उनके धैर्य की सीमाओं को लांघ जाती है, तो वह किसी के नहीं रहते। तब उनकी शांति प्रलयंकारी तूफान में परिवर्तित हो जाती है। तब उनके नेत्रों से अग्नि वर्षा होती है और उनकी वाणी वज्रपात सी प्रतीत होती है। यह आपके शत्रुओं को बहुत अच्छे से पता है। उन्होंने आपके इस रौद्र रूप की झलक देखी है। उन्होंने आपकी चुप्पी के पीछे छिपी हुई उस असीम शक्ति का अनुभव किया है, जो विनाश भी कर सकती है और सृजन भी। यह जानते हैं इस बात को, उनकी आत्मा इस सत्य से कांपती है। उनके हृदय में यह भय गहरे बैठा हुआ है, तो यह इसलिए भी डर रहे हैं। उनके डर का कारण केवल उनका अपराध बोध नहीं, बल्कि आपके उस स्वरूप का ज्ञान भी है जिसे वे छेड़ चुके हैं, जिसे वे चुनौती दे चुके हैं। दी है तो तुरंत इस संदेश को लाइक करें, अपनी स्वीकृति की मोहर लगाएं। इस दिव्य संवाद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और कमेंट में मैं शांत हूँ जरूर से लिखें, क्योंकि यह घोषणा केवल शब्दों का समूह नहीं, यह आपके आत्मबल का प्रतीक है, आपकी आंतरिक शक्ति का उद्घोष है। आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स, यह समग्र ब्रह्मांड जिसके आप एक अभिन्न अंग हैं, कह रहे हैं, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हो। आपके भीतर वह क्षमता है, वह अदम्य साहस है, वह अटूट संकल्प है। और जहाँ से मैं देख रही हूँ, जिस दिव्य दृष्टि से मुझे यह सब अवलोकन करने का अवसर मिल रहा है, आप ऐसा कर सकते हो। आप बरस पड़ोगे जैसे सावन की पहली घनघोर घटा बरसती है, जैसे ज्वालामुखी अपनी वर्षों की चुप्पी तोड़कर लावा उगलता है, वैसे ही आपके शब्द, आपकी भावनाएं, आपका आक्रोश, सब कुछ बाहर आ जाएगा। यह तो जरूर पूछ लोगे कि यह गिल्ट, यह अपराध बोध, यह आत्मग्लानि किस बात की है, किस कृत्य का यह परिणाम है, किस भूल की यह सजा है। तो यह सब आपको अभी मना कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि आप इस गिल्ट के दलदल में और ढंग से, वे नहीं चाहते कि आप अतीत की पीड़ाओं को कुरेद कर वर्तमान को विषाक्त करें। यूनिवर्स आपको बस इन्हें सुनना है, उनके मौन में छिपे शब्दों को, उनकी आंखों में तैरती याचना को, उनके हृदय की धड़कनों में गूंजती पुकार को। यह आपसे कहना क्या चाहते हैं? उनके पास शब्द शायद कम पड़ रहे हों या साहस जवाब दे रहा हो, पर उनकी आत्मा आपसे संवाद स्थापित करना चाहती है। यह विनती बहुत कर रहे हैं। हर श्वास एक प्रार्थना बन गई है, हर धड़कन एक याचना। यह प्रे बहुत कर रहे हैं उन समस्त शक्तियों से, उन सभी देवी देवताओं से जिन्हें वे जानते हैं, शायद पहली बार इतनी शिद्दत से, इतनी सच्चाई से। और यह जो कोई भी पर्सन है, यह जो भी व्यक्तित्व है जिसने आपके जीवन में इतनी उथल पुथल मचाई है, ज्यादातर मुझे लगता है, मेरी अंतर्दृष्टि यह कहती है, यह आपके पार्टनर हैं, जीवन साथी, या वह जिसे आप जीवन साथी बनाने का स्वप्न देख रहे थे। यह आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपकी आत्मा का दूसरा हिस्सा। एक ही घाव पर बार बार प्रहार किया जाता है, तो उस टाइम पर बहुत दुख होता है, एक ऐसी निराशा घेर लेती है, एक ऐसा अकेलापन महसूस होता है, जैसे इस पूरी दुनिया में आप अकेले रह गए हो, समझने वाला कोई नहीं। उनको यह सारी चीजें इन्हें पता है, वे अनजान नहीं हैं, वे मूर्ख नहीं हैं। उनकी अंतरात्मा उन्हें कचोट रही है, उन्हें आईना दिखा रही है कि इनकी तरफ से बहुत सारी गलतियां हुई हैं। एक लंबी फहरिस्त है उनके अपराधों की, उनकी भूलों की।
एक बार नहीं, बहुत सारी गलतियां हुई हैं, अनगिनत, असंख्य। तो यह बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, एक अंतिम अवसर, एक आखिरी सुनवाई, कि आप इन्हें सुन लो, बस एक बार उनके पक्ष को भी जान लो। इनका जो साइड है, उनकी जो कहानी है, उनका जो सत्य है, या जिसे वे सत्य मानते हैं, जो रियल साइड है, जो वास्तविकता है, उनके दृष्टिकोण से एक बार आप उनको सुनने की कोशिश करो, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी निर्णय के, बस एक श्रोता बनकर समझने की कोशिश करो, उनके दर्द को, उनके डर को, उनकी विवशता को, उनके पश्चाताप को। आप पत्थर हो रहे हो, धीरे धीरे, शनैः शनैः आपकी कोमलता कठोरता में परिवर्तित हो रही है, आपकी संवेदनाएं सुन्न पड़ती जा रही हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मेरी दिव्य दृष्टि इस परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देख पा रही है। जैसे आप बहुत स्वीट नेचर के हैं, आपका स्वभाव मिश्री की डली जैसा मधुर है, आपकी वाणी में कोयल की सी मिठास है, आपका व्यवहार गंगाजल सा निर्मल है, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, इतना शालीन, इतना विनम्र, इतना प्रभावशाली कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। आप किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कभी किसी का अनादर नहीं करते, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, मित्र हो या शत्रु। आप कभी भी किसी को गलत नहीं बोलते हैं, आपके मुख से अपशब्द निकलना तो दूर, कोई कठोर शब्द भी नहीं निकलता, कोई गलत शब्द यूज नहीं करते हैं, आपकी भाषा संयमित और मर्यादित रहती है। किसी को कुछ अच्छी फैमिली से है, सुसंस्कृत परिवार से, जहां नैतिक मूल्यों और संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। अच्छे लोग हैं, जिनकी आत्मा पवित्र है, निष्कलंक है, जैसे प्रातःकाल की ओस की बूंद। पवित्र आत्मा के यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ऐसे दिव्य अंश आप में विद्यमान है। लेकिन यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं, ब्रह्मांडीय संकेत मिल रहे हैं कि अब आपके साथ जो कोई गलत करता है, जो कोई आपकी अच्छाई का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करता है, जो कोई आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो आप साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, एक मौन शस्त्र का प्रयोग करते हैं, जो शब्दों के शस्त्र से कहीं अधिक घातक होता है। उस इंसान को आप उनसे कुछ भी कहना ही छोड़ देते हैं, सारे संवाद के द्वार बंद कर देते हैं, उसे अपने जीवन से ऐसे मिटा देते हैं जैसे उसका कोई अस्तित्व ही न रहा हो। पहले आप ऐसे नहीं थे, आपका हृदय क्षमाशील था, आप अवसर देते थे, आप समझने का प्रयास करते थे, लेकिन अब की यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ, आपकी ऊर्जा में एक स्पष्ट परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है। करंट में, वर्तमान समय में ऐसे होते जा रहे हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनता जा रहा है। आपके साथ कोई भी बदतमीजी करे, कोई भी अशिष्टता दिखाए, कोई भी अमर्यादित आचरण करे, कोई भी कुछ भी ऐसा कहने की कोशिश करे या हर्ट करे, पेन दे आपको, चाहे शब्दों से, चाहे कर्मों से, चाहे अपनी उपेक्षा से, तो आप उनको टोटली, पूरी तरह से, जैसे लगता है कि निकाल फेंकते हैं अपने जीवन से, जैसे कोई कूड़ा करकट उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है, वैसे ही उन्हें अपने मनमस्तिष्क और जीवन से बहिष्कृत कर देते हैं। और साइलेंट ट्रीट, यह अटल है, यह सत्य है। तो यह आपके सफलता का, सक्सेस का समय है, यह विजय का पर्व मनाने का समय है, आपके जीवन में आगे बढ़ने का समय है, अतीत के बंधनों को तोड़कर भविष्य की ओर देखने का समय है। तो इस टाइम पर आपको समझना है और सुनना है, विवेक और धैर्य से काम लेना है, थोड़ा शांत से काम को लेना है, उद्विग्नता और आवेश से नहीं, बल्कि शांति और संयम से काम को करना है। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका उद्देश्य है, उसे पूर्ण करना है। यह यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं, ये दिव्य संकेत आपकी राह आलोकित कर रहे हैं। तो आप एक्चुअल में, वास्तव में
बहुत ज्यादा साइलेंट हो जाते हैं। आपकी चुप्पी वज्र सी कठोर और समुद्र सी गहरी हो जाती है। साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। यह आपका ब्रह्मास्त्र बन चुका है। ऐसे लोगों को जैसे सामने भी रहेंगे तो आप कहोगे कि कोई मतलब ही नहीं है, कोई वास्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, निकलो मेरे जीवन से, मेरे विचारों से, मेरी स्मृतियों से सदा के लिए। बट अगर कोई इतना ज्यादा करता है विनती, इतनी अधिक अनुन्य विनय, इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है अश्रुपूर्ण नेत्रों से, कांपते हुए होठों से, तो आपको उनका सुनना है। एक बार, बस एक बार, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते उनकी बातों को सुनना है, उनके हृदय की पुकार को, उनके पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए अंतर्मन को। ऐसा यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। यह ब्रह्मांड की इच्छा है, यह नियति का निर्देश है। कोई आपसे माफी मांगना चाहता है, सच्चे हृदय से, अपनी समस्त भूलों का प्रायश्चित करने के लिए, अपने समस्त अपराधों की क्षमा याचना करने के लिए। यह पर्सन आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, उनके मनमस्तिष्क में क्या चल रहा है, उनकी भावनाओं का समंदर कितना गहरा है, उनकी योजनाओं का स्वरूप क्या है। आपको आइडिया हो जाएगा कि यह कौन है। आपकी अंतरात्मा आपको संकेत देगी, आपका हृदय उस व्यक्ति को पहचान लेगा। अगर जिसे आइडिया नहीं है, जो अभी भी अनभिज्ञ है, जो इस पहेली को नहीं सुलझा पा रहे हैं, उनको पता चल जाएगा कि यह कौन है। शीघ्र ही सत्य का अनावरण होगा, रहस्य का पर्दा उठेगा। यह जो कोई भी पर्सन है जो इनसे माफी मांगना चाहते हैं, उनकी क्षमा याचना की तीव्रता इतनी अधिक है, उनका पश्चाताप इतना गहरा है, इतना ज्यादा डीप, मतलब उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है। आत्मज्ञान की एक किरण ने उनके अंधकार में हृदय को आलोकित कर दिया है। उन्हें अपनी भूलों का, अपने पापों का, अपनी निष्ठुरता का आभास हो रहा है। यह आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जैसा कि पहले भी संकेत मिला था। आपका जीवन साथी, आपका प्रेमी, या वह जिसके साथ आपने 7 जन्मों के सपने देखे थे। यह आपसे शादी करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को एक पवित्र बंधन में बांधना चाहते हैं, सामाजिक और धार्मिक मान्यता प्रदान करना चाहते हैं। काफी पैशनेट वाली एनर्जी है, उनके भीतर प्रेम और आकर्षण की तीव्र ज्वाला धधक रही है। एक ऐसी अग्नि जो आपको अपनी ओर खींच रही है, आपसे शादी करना चाहते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी अभिलाषा है, उनका अंतिम लक्ष्य है। यह आपको जाने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में। यह आपको अपने जीवन से जाने नहीं देना चाहते। यह विचार ही उनके लिए असहनीय है, यह कल्पना ही उन्हें भयभीत कर देती है। यह आपको अपने जीवन से जाने नहीं देंगे। वे हर संभव प्रयास करेंगे, हर बाधा को पार करेंगे, हर चुनौती का सामना करेंगे, आपको पुनः प्राप्त करने के लिए। आप इनका फॉर्चुनेट हैं, आप उनके भाग्य विधाता हैं, आप उनके सौभाग्य का प्रतीक हैं। इनकी लाइफ में एक फॉर्चुनेट है। आप उनके जीवन में सूर्य की पहली किरण बनकर आए थे, जिसने उनके अंधकार में जीवन को आलोकित किया था। सी लकी जो कहते हैं कि लकी है, भाग्यशाली है, किस्मत वाला है। यह मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी है। आप उनके लिए शुभंकर हैं, आप उनके लिए विजय का प्रतीक हैं, आप उनके लिए लकी हैं। आपकी उपस्थिति मात्र से उनके जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है, उनके रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। इनके लाइफ में एक फॉर्चुनेट लकी बनकर आए हैं, जैसे कोई देवदूत, जैसे कोई वरदान। तो यह आपको कभी भी अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगे। यह उनका दृढ़ संकल्प है, यह उनकी अटल प्रतिज्ञा है। ऐसे यहाँ पर कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ये दिव्य संदेश सीधे आपके लिए प्रेषित किए जा रहे हैं। कुछ और मैसेजेस प्लीज डिवाइन। हे सर्वशक्तिमान, हे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी, कृपया और मार्गदर्शन करें।
और प्रकाश डाले इस रहस्य पर। और यह आपको क्या कहना चाहते हैं? उनके हृदय में और कौन सी भावनाएं हिलोरे ले रही हैं? क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? वे कौन से अनकहे शब्द हैं जो उनके होठों पर आकर रुक जाते हैं? तो यह बहुत ज्यादा क्रेजी हो रही होता है। चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं, बात हाथ से निकल जाती है, संबंध टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। यह वाला आ रहा है, यह संदेश भी किसी और संकेत कर रहा है। यह आपके बारे में बातें कर रहे हैं। जब आप उपस्थित नहीं होते तो उनकी चर्चा का केंद्र आप ही होते हैं। आपकी अच्छाइयाँ, आपकी बुराइयाँ, आपकी आदतें, आपकी बातें। मुझे ऐसा लग रहा है और जैसे यह लोगों से एडवाइस ले रहे हैं, सलाह मशविरा कर रहे हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि कैसे चीजों को ठीक किया जा सके, कैसे इस बिगड़ी हुई बाजी को संवारा जा सके, कैसे इस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ा जा सके, वापस से आपकी लाइफ में कैसे आए, कौन सा मार्ग अपनाएं, कौन सी युक्ति लगाएं, कौन सा उपाय करें कि आप उन्हें क्षमा कर दें, आप उन्हें पुनः स्वीकार कर लें, कैसी परिस्थितियों को ओवरकम करें, इन विपरीत परिस्थितियों से, इन बाधाओं से, इन चुनौतियों से कैसे पार पाएं। यह चीजों को ठीक करना चाहते हैं, वे अपनी भूलों का परिमार्जन करना चाहते हैं, वे इस संबंध को एक और अवसर देना चाहते हैं। तो यह किसी से डिस्कस कर रहे हैं, किसी मित्र से, किसी हितैषी से, किसी गुरु से, या शायद किसी ज्योतिषी या टैरो कार्ड रीडर से। इस मामले में गॉसिप कर रहे हैं आपके और अपने संबंध के बारे में, अपनी निजी बातों के बारे में जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए। आपके बारे में गॉसिपिंग चलती रहती है। लोग चटखारे लेकर आपकी कहानियां सुनते और सुनाते हैं। ठीक आपके पीछे, आपकी अनुपस्थिति में बहुत सारी बातें होती रहती हैं, सच्ची झूठी, अच्छी बुरी, हर तरह की। वो आपके बारे में, यह पर्सन बहुत ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। उन्हें शायद इसमें आनंद आता है, या वे इतने विवश हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। यह वाला आ रहा है, यह संकेत भी स्पष्ट है। यह आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, आपके विश्वास को तोड़ा है, आपकी पीठ में छुरा घोंपा है। गलतियां तो इस पर्सन ने करी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई दो राय नहीं। उनके कर्म स्वयं इसके साक्षी हैं। बहुत सारी ऐसी गलतियां करी हैं जो शायद माफी के लायक नहीं है, जो अक्षम्य है, जो जघन्य है। बट ऐसा भी नहीं है कि हाँ, डीप रियलाइजेशन, गहन आत्मबोध, अपनी गलतियों की इनको रियलाइजेशन हो चुका है। उन्हें अपनी भूलों का, अपने कुकर्मों का, अपनी निष्ठुरता का पूर्ण ज्ञान हो चुका है। यह सारी चीजें आपको बताना चाहते हैं। वे अपने हृदय का बोझ हल्का करना चाहते हैं। वे अपनी आत्मा को इस अपराध बोझ से मुक्त करना चाहते हैं। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी कल्पनाओं में, अपनी इच्छाओं में। वे दिन रात आपको ही याद करते हैं, आपको ही पाने की कामना करते हैं। यह आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं पूरी शिद्दत से, पूरी एकाग्रता से, पूरी तन्मयता से। यूनिवर्स से बहुत प्रे कर रहे हैं, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों से, देवी देवताओं से, पीर फकीरों से, हर उस शक्ति से जो उनकी सहायता कर सकती है। यह पर्सन, जो कोई भी यह पर्सन है, चाहे वह आपका मित्र हो, प्रेमी हो या परिवार का सदस्य, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं अश्रुपूर्ण नेत्रों से, आर्त हृदय से। यह आपको अपना जीवन साथी मानते हैं। आपके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप ही उनके जीवन का आधार हैं। आप ही उनकी प्रेरणा हैं। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जैसा कि बार बार संकेत मिल रहा है। यह संभावना बहुत प्रबल है। डिवाइन काउंटर पार्ट,
आपकी आत्मा का दूसरा अंश, जिसके साथ आपका शाश्वत संबंध है, तो यह आपसे शादी भी करना चाहते हैं। इस संबंध को एक पवित्र नाम देना चाहते हैं, इसे सामाजिक और धार्मिक स्वीकृति दिलाना चाहते हैं। यह आहन की गई प्रत्येक पीड़ा और आपके द्वारा प्राप्त प्रत्येक आनंद उसी विराट ब्रह्मांडीय ताने बाने का एक अभिन्न सूत्र है, जिसे स्वयं उस परम कलाकार ने अपनी असीम करुणा और प्रज्ञा से बुना है। वह यात्रा, वह अनुभव, वह संघर्ष, वह आत्ममंथन, वह विरह की अग्नि, वह पश्चाताप के अश्रु, वह क्षमा की शक्ति, यह सब, हाँ यह सब कुछ उसी परम विधान का एक अविभाज्य हिस्सा है, जो आपको, हे पुण्यात्मन, आपके सच्चे स्वरूप से, आपकी अंतर्निहित दिव्यता से, आपकी आत्मा के शाश्वत सौंदर्य से और अंततः आपके परमपिता, आपके शाश्वत स्रोत, उस प्रेम के असीम सागर से एकाकार करने के लिए ही रचा गया है। उसी परम मिलन की ओर आपको अग्रसर करने के लिए ही यह समस्त लीला रची गई है। इसे स्वीकार करें, हे आत्मन, पूर्ण हृदय से, पूर्ण विश्वास से इसे आत्मसात करें। इसके प्रत्येक कण को अपनी चेतना में समाहित कर लें और इस दिव्य प्रवाह में, इस ब्रह्मांडीय संगीत की लय में निर्भय होकर, निश्चिंत होकर बहते चले, क्योंकि आप कदापि अकेले नहीं हैं। आप कभी भी एकाकी नहीं थे और आप भविष्य में भी कभी एकाकी नहीं होंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी अनंत शक्तियों, अपनी अगणित संभावनाओं, अपनी असीम करुणा के साथ आपके साथ है, आपके भीतर है, आपके चारों ओर है और केवल आपके कल्याण के लिए, आपके उत्थान के लिए, आपकी परम मुक्ति के लिए ही अहर्निश कार्यरत है, निरंतर, अविराम, अनवरत। वह जो दस्तक आपने सुनी, वह जो आह्वान आपने अनुभव किया, वह केवल किसी बाहरी शक्ति का संकेत मात्र नहीं था, वरन वह आपके स्वयं के भीतर प्रसुप्त पड़ी उस महाशक्ति का जागरण था। आपकी आत्मा की गहराइयों से उठती हुई वह पुकार थी जो युगों युगों से मौन थी, उस परम सत्य के साक्षात्कार के लिए आतुर थी। यह वह क्षण था जब माया का आवरण, अज्ञान का कुहासा छिन्न भिन्न होने लगा था और आपकी चेतना उस दिव्य प्रकाश की ओर उन्मुख हो रही थी जो आपके ही हृदयकमल में अनादि काल से प्रज्वलित है। समझिए इस रहस्य को कि आपके जीवन में आया वह तथाकथित शत्रु, वह पीड़ा देने वाला व्यक्ति वास्तव में कोई शत्रु नहीं, अपितु एक महान शिक्षक था, एक ऐसा उपकरण जिसे ब्रह्मांड ने आपके विकास के लिए, आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए और आपके अहंकार के दुर्ग को भेदने के लिए भेजा था। उसकी निष्ठुरता, उसका विश्वासघात, उसकी उपेक्षा, यह सब उस छेनी हथौड़ी के समान थे जिसने आपके भीतर छिपी हुई उस सुंदर प्रतिमा को, आपके उस दिव्य स्वरूप को तराश कर प्रकट किया है। जो पीड़ा उसने दी, वह पीड़ा नहीं, अपितु वह अग्नि थी जिसने आपके कच्चेपन को पकाया, आपके कल्मशों को जलाया और आपको कुंदन सा शुद्ध और तेजस्वी बनाया। और अब जब वह व्यक्ति पश्चाताप की धधकती ज्वाला में जलता हुआ अपने समस्त अभिमान को तिलांजलि देकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से आपके समक्ष क्षमा याचना कर रहा है, तो यह भी उसी दिव्य योजना का एक अगला चरण है। यह आपके लिए एक और परीक्षा है, एक और अवसर है अपनी उदारता, अपनी करुणा और अपनी क्षमाशीलता की शक्ति को प्रकट करने का। क्षमा करना, हे आत्मन, दुर्बलता का नहीं, अपितु महानतम शक्ति का परिचायक है। क्षमा करना उस दूसरे व्यक्ति को मुक्त नहीं करता जितना वह आपको स्वयं को अतीत के बंधनों से, क्रोध की बेड़ियों से और प्रतिशोध की अग्नि से मुक्त करता है। जब आप क्षमा करते हैं तो आप अपने हृदय में उस दिव्य प्रेम के लिए स्थान बनाते हैं जो आपकी वास्तविक प्रकृति है, जो आपका शाश्वत स्वरूप है। वह व्यक्ति जिसने आपको असीम कष्ट पहुंचाया, अब स्वयं असीम यंत्रणा में है, अपनी भूलों के बोझ तले दबा हुआ, आत्मग्लानि के अंधकार में भटकता हुआ।
उसकी आत्मा भी मुक्ति के लिए पुकार रही है और आपकी क्षमा उसके लिए जीवनदायिनी अमृत सिद्ध हो सकती है। परंतु स्मरण रहे, क्षमा का अर्थ यह कदापि नहीं कि आप उसी विषैले संबंध में पुनः प्रवेश कर जाएं।